ये भाई दूर से करो यार। ये हेलो हम ही हैं भाई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय जोहार। सेवा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। माननीय तिरुमाल तुलेश्वर सिंह मरकाम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तिरुमाल श्याम सिंह मरकाम साहब, राष्ट्रीय महासचिव, तिरुमाल संतोष चंडावर, राष्ट्रीय महामंत्री, तिरुमाल नंद किशोर राजू जी, हरेंद्र मार्को, संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश, इरफान मलिक जी मध्य प्रदेश से एडवोकेट साहब, DA भास्कर जी प्रदेश महामंत्री, विश्वनाथ कोटे जी, फैयाज आलम जी, चकोले जी, डॉक्टर LS उदय जी राष्ट्रीय महामंत्री, हेमलाल मरकाम जी युवा मोर्चा कार्यवाहक अध्यक्ष जैन, बहुत जिम्मेदारी रहेगी इनकी, यश श्रीवास राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा, और हमारे यहाँ आई हुई तमाम महिला कार्यकर्ता, सम्मानित प्रेस के लोग और बहुत ही सम्मानित आप सब देश पे बैठे हुए लोग, और सामने उनसे भी ज्यादा सम्मानितों को एक बार फिर मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार, जय सेवा। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने और पार्टी के सभी लोगों से बातचीत करके ये उचित समझा कि मुझे पार्टी का लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा ये बहुत बड़ा सम्मान है और मैं कोशिश करूंगा कि जो उम्मीद और अपेक्षा मुझसे की गई है, मैं उस पर सिर्फ खरा ही नहीं उतरूं बल्कि उस उम्मीद से ज्यादा कुछ करके दिखाऊं। ये मैं वादा करना चाहता हूं आपसे। आप लोग अगर साथ देंगे तो ये काम मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। बहुत ही ध्यान से समझने की बात है, तो ध्यान से समझिएगा। जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और दूसरे महान नेताओं ने, जिसमें जय सिंह मुंडा जी और रॉय साहब, जो दो ट्राइबल लीडर्स थे बाबा साहब के साथ मिलकर, उन्होंने ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमारे संविधान में रखी हैं। ध्यान से समझने की बात है। इस देश का जो संविधान बना है, भारत का संविधान, तो उसमें बुनियादी बात क्या है कि इस देश के मालिक आप लोग हैं। देश की जनता इस देश की मालिक है। एक वोट का अधिकार आपको देश का राजा बनाता है, बराबर का राजा। इस देश में जितनी भी संपदाएं उनके मालिक आप हो, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री आपके नौकर हैं। इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आप लोगों के नौकर हैं।
आप लोगों के पास आते हैं ना अपना मैनिफेस्टो लेके अर्जी लगाने के हमें ये नौकरी दे दो, हम आपकी सेवा करेंगे, यही बोलते हैं ना। तो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी आपके नौकर हैं। इस बात को पहले समझना सीखिए। अगर वो नौकर हैं तो देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भी आपके नौकर हैं। हमारे प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी आपके नौकर हैं। जो प्रदेश के डीजीपी हैं वो भी आपके नौकर हैं, यानी कि पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी भी आपके नौकर हैं। जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी आपके नौकर हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आपके नौकर हैं। जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता है, वो भी सब आपके नौकर हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए पहले। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का निजाम। प्रॉब्लम, समस्या कहां आती है कि नौकर जो है मालिक बन बैठे या मालिक बनने की चेष्टा कर, और मालिक जो है उन्हें नौकरों को कान पकड़ के लाना नहीं आता। ये सबसे बड़ी और सरकार हम लोगों के पास नहीं। 90% हम और सरकार का काम को यह कर रहा है, दिल कसरत को और कर रहा है, हमारी सेवा के कसरत कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो आपके घरों में से आपका और आपके बच्चों का जो आजादी के बाद सबसे देश की जनता का हथियार, औजार और जरिया है पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना। आंदोलन काम कर सकते हैं, 20% काम पीसफुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किए जाए। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसका हाँ मिश्रण हो सकता है, कुछ काम वकील करें, कुछ काम जो है नेता करें। उन्हीं काम उन्होंने इतना दिया, सेट किया 32% आरक्षण मिला, मुझे मिला, मिला किसी के नहीं मिला। तो आप लोग तो खुद सबसे बड़ी मिसाल हो। ये लोग आंदोलन तैयार हो, आप लोग, आपकी कोई जो आज भी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं भी सकता है। देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बड़े छत्तीसगढ़ का वही पता होगा, आज अलग होता है, लेकिन उसको भी आपको कान पकड़ रखना पड़ेगा। आपको कान पकड़ रखना पड़ेगा। ये जो कि मान लो आप लोग आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन, ये आप नहीं करोगे तो कोई भी सरकार आपकी हक तलफी करेगी। हाँ, अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी कोई पार्टी बनती है तो वो, क्योंकि आप लोगों की आवाज है, तो उसके गलत काम करने के चांस बहुत ज्यादा कम होगा। दूसरी पार्टियां तो बनते ही गलत काम करने के लिए, चोरी और जो जनता है हमारी रक्षा करे। वो भी कह रहे हैं 23 साल की मैंने चीफ जस्टिस भारत है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जगह भी हाथ करने के लिए शांतिपूर्ण हमें प्रदर्शन करने पड़ेंगे अभियान में, उनके हाथ लागू करने के लिए। मैं एक बात बताता हूँ, 2018 पूरे देश में SC/ST कानून में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया, प्रदर्शन हुआ 2018 को, तो सरकार को हालांकि काम चेंज करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें यह देश का एक दूसरा देश पास किया, क्योंकि देशी जनता देश के सड़क पर आ गए थे शांतिपूर्ण ढंग से। तो यह आपकी ताकत, तो आपको पहली चीज समझना चाहिए, यदि आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करोगे तो कोई भी चीज मुश्किल नामुमकिन है नहीं। कोई भी सरकार है, कोई फर्क नहीं। जो एक बात और है SC/ST सबके बारे में, ये भारत के संविधान के अनुरूप जिसकी उसके हिस्से के अनुरूप कार्यक्रम है, जो देश के सभी और खासतौर पर छत्तीसगढ़ को बहुत ही रईस देश है, आप लोग ज्यादा अमीर हो, आप जो क्षमता कमेटी से आते हैं वो बढ़ते हैं, ये सही है। ये मैं मोदी का प्राप्त कर, आप लोग प्रदेश के दूसरे गरीब है, वो हर एक परिवार लखपति जो है, इतना पैसा यहाँ है, चाहे वो ओबीसी का परिवार हो या किसी और भी माइनॉरिटी परिवार हो, या चाहे तो अन्य कैटेगरी का परिवार हो, सभी परिवार लखपति हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि इन सब पैसे जुड़ के अडानी, जिंदल, अंबानी ऐसे लोगों को डालता है। ये देशी सच्चाई। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो लखपति ना हो, एक भी शेड्यूल
शेड्यूल ट्राइब का परिवार ऐसा नहीं है जो करोड़पति हो। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का तो सब प्लान के तहत मैं वो समझाता हूं आपको। हमने अध्यक्ष जी से कह के एक चिट्ठी लिखवाई चीफ सेक्रेटरी को, चीफ छत्तीसगढ़ के सब प्लान के तहत हमारा कितना पैसा बकाया है आपके पास। सब प्लान यह होता है कि जो भी बजट पास होगा छत्तीसगढ़ में या किसी भी प्रदेश में, उसमें जितनी संख्या, उस प्रदेश में जितनी संख्या, जितनी संख्या शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब की, तो 32% बजट का हिस्सा जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए हर साल आरक्षित रिजर्व है 32%, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल लोग हैं। ये रिजर्व है। और सरकार ने जवाब नहीं दिया। जवाब कौन नहीं देता? जो कोई बात छुपाना चाहता है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है जो चिट्ठी लिखी है, और ये अमानत में खयानत भी है। अगर कोई पैसा किसी चीज के लिए आवंटित है, एक पैसा आपने किसी अपने कार्यकर्ता को दिया कि ये पैसा तुम कुआं बनाने में इस्तेमाल करोगे, अगर उसने कुआं नहीं बनाया, मैं आपके परिवार की बात बता रहा हूं, उसने मजदूर ने उससे मोटरसाइकिल खरीद ली, तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट बनती है नहीं बनती है? ये सारी सरकारें जो छत्तीसगढ़ में आज तक बनी है, मध्य प्रदेश में आज तक बनी है, उनके खिलाफ वही धाराओं का मुकदमा बनता है, क्योंकि पैसा था आपका, खर्च कर दिया कहीं और, सड़क बनाने में या स्कूल बनाने में या कुछ बनाने में। मुकदमा दर्ज कराएंगे, मैं वार्निंग दे रहा हूं। संविधान और कानून के ऊपर ना चीफ मिनिस्टर ना चीफ सेक्रेटरी है। हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। एक तो हाई कोर्ट में केस डालेंगे कि ये हमारा पैसा है, आप कहीं खर्च नहीं करते, तो ये तो कर सकते हो कि सीधा हमारे बैंक अकाउंट में डाल दो। सही बात है, कोई गलत तो नहीं बोल रहा बात। तो ये पैसा बैंक अकाउंट में डाल दो, क्योंकि आप तो बनाया कुआं और आप मोटरसाइकिल लेके निकल लोगे। ये नहीं होने देंगे हम। तो एक तो कार्य ये है आपको जो करना है। दूसरा, इसमें आपको साथ देना है। साथ देंगे ना? आप हाथ उठा के बताइए। ऐसा सहयोग दिया आपने, बस, तो ये सपना नहीं, हकीकत है। अब दूसरी बात पे आते हैं। ये तो वही एक बात, जो आपका पैसा है वो दिलवाने का काम कोई भी ईमानदार सरकार तो वैसे ही करेगी। अगर आपने हमारी पार्टी को विधानसभा में मेहनत करके, यही मैं कह रहा हूं आपको, सब काम छोड़ दो, करोड़पति बनना है, आपका पैसा आपको लेना है, तो सब काम छोड़ के अभी चुनाव आने वाले हैं। सबसे आसान काम तो यही, जेल जाने से आसान काम है कि नहीं है? ना किसी और पार्टी को वोट दोगे और ना किसी अपने जानने वाले को देने दो। समझ गए आप लोग? सबसे आसान रास्ता यह है। ये करोड़पति और प्रशासन सुन रहा है ना, हमने तो चिट्ठी लिखी है, मना कर देना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अभी तक मना क्यों नहीं किया? क्यों? अगर मना करेंगे तो मैं बिजली चली गई, ऐसे मना करते हैं। हजम नहीं हो रही माइक को भी ये बात। क्या लाइट चला गया? क्या लाइट चला गया? अब ये छत्तीसगढ़ पूरे देश को लाइट देने का दावा करता है, यहीं लाइट जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। ये अगर सबसे आसान तरीका है तो ना किसी को वोट देना है ना देने देना है। जो ये दूसरी बेईमान पार्टियां हैं जो पैसे लेती हैं और देती हैं वोट के लिए, पैसे ले लो आप, जो भी चीज दे रहे हैं ले लो, वोट इधर ही आना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है। ढूंढ लो। और कोई अगर 1 दे रहा है तो बोलो भैया कम है, 10 दो, हमारे ही से पैसे दे रहे हो, कौन सा अपने जेब से लाके दे रहे हो? तो पैसे सबसे लो, वो पैसे का इस्तेमाल करो पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को वोट देने में।
गणतंत्र पार्टी को। है ना अच्छा आसान फॉर्मूला। अब पैसा छोड़ना नहीं है, वो आपका ही पैसा, मैं बता रहा हूँ ना, आपका ही पैसा तो हो रहा है इस्तेमाल, वरना क्या कोई पार्टी अपनी जेब से लाके आपको पैसा देगी वोट देने के लिए। तो एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात, जो हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थ हैं उसकी बात कर लेते हैं। वो सब जिसके असली हकदार, असली मालिक इस प्रदेश के, मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल हैं वो लोग हैं। अब देश को आज़ादी मिली, आप लोग बड़े दिल के आदमी हो, बड़े दिल के लोग हो, आपने कहा नहीं पूरे देश का, यही मैं कानूनी बात बता रहा हूँ, कोई मैं अपने घर से नहीं बता रहा कोई बात। आपने कहा नहीं, इस पे पूरे देश का हिस्सा है, पूरा देश इससे फायदा उठाएगा, लेकिन पहला अधिकार छत्तीसगढ़ की सभी संपदाओं पे इस प्रदेश के ट्राइबल लोगों का, आप लोगों का है पहला अधिकार और सबसे ज्यादा अधिकार। और आपकी मर्जी के बगैर 1 ग्राम, किलो की बात नहीं कर रहा हूं, 1 ग्राम भी खनिज पदार्थ यहां से निकल नहीं सकता, ऐसा भारत के संविधान का कानून है। क्या हो रहा है, वहां भी चोरी हो रही है। जो कानून में प्रावधान है, आप लोगों से बगैर पूछे, आप मालिक हो, आपसे इजाजत लिए बगैर कानून के तहत चोरी डकैती में ये सब माइनिंग हो रही है। अब लोग कहते हैं जी हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। मैंने आपको बताया ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो खुद कह रहे हैं, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं, हम दबाव में हैं। जनता हमें बचाए, जनता हमारी रक्षा के लिए खड़ी हो। तो जनता जो है, मालिक आप लोग, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। जनता की अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप आंदोलन करोगे, और आंदोलन क्या, कि जो कानून है उसके हिसाब से ही खनिज पदार्थ जाएंगे यहाँ। और जो आज तक गए, ये दूसरी बात है महत्वपूर्ण, जितना पैसा आज तक लिया है उसका भी एक एक पैसे का हिसाब होगा। कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई जिंदल और कोई हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति पैसा चुरा के जो यहाँ से ले गया है सामान, उसका पूरा हिसाब होगा, चाहे स्विट्जरलैंड जाके छुप जाए या अमेरिका जाके छुप जाए, पैसा लेके आएंगे हम लोग। उसके लिए भी आपको पार्टी को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा वोटों के माध्यम से। ये सबसे आसान तरीका है। नहीं तो जो मुश्किल तरीका है वो आंदोलन का तरीका है, जेल भरो आंदोलन का तरीका है। तो आप लोग, मैं आपसे कहता हूं, छत्तीसगढ़ से मुझे 10 लाख लोग दे दो आप, सिर्फ अध्यक्ष जी 10 लाख लोग जेल भरो आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ से सिर्फ, और आप दे सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स की नहीं, पूरे देश के ट्राइबल्स का जो हक और अधिकार है, आप 10 लाख लोग जेल भरो आंदोलन करके दिलवा सकते हो। मैं ये वादा करता हूं आपसे। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई पर हो, हक पर हो। आप जो बोल रहे हैं वो सच है, और जो ये सरकारें कर रही हैं वो झूठ है, गलत है। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जेल भरो आंदोलन के लिए 10 लाख लोग चाहिए। आप लिस्ट बनवानी शुरू करो, देखो क्या चमत्कार होगा। अगर आपके लिस्ट ही बन गई, आपकी ज्यादातर मांगे वैसे ही पूरी कर देंगी सरकार, जो आपके नौकर है ना, ये चीफ मिनिस्टर साहब, वैसे ही पूरी कर देंगे। सिर्फ लिस्ट बनने पे, जब आपकी लिस्ट बन गई, इसके आगे दूसरी बात जो है, आप लोग देश के ट्राइबल लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा होशियार, जिम्मेदार नागरिक हो, हम सभी लोगों से ज्यादा। आज आपकी ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जल जंगल जमीन, ये आपका नारा है ना? क्या है ये? जल जंगल जमीन क्या है? इसका मतलब जंगल क्या करता है? जंगल सिर्फ आपको रोजगार, आपको जिंदा रखने का सामान नहीं है, पूरी दुनिया को
जिंदा रखने का काम जंगल करता है, क्योंकि ऑक्सीजन, हवा, वायु, ऑक्सीजन कहाँ से बनती है? जंगलों से। और हवा के बगैर कोई भी मनुष्य मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो कौन रक्षा कर रहा है अपनी जान पे खेल के उसकी? आप लोग। फायदा किसका हो रहा है? पूरी दुनिया का। तो होशियार, अक्लमंद, समझदार आप लोग हुए या हम लोग हुए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के इतना सारा धुआं निकाल रहे हैं? ये समझने की बात है। जल के बगैर 1, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन ज्यादा जिंदा रह सकता आदमी। उसकी रक्षा कौन कर रहा है? आप लोग। जमीन, उसको पवित्र रखना, उसको साफ रखना। उसमें जो ये माइनिंग वाले हैं ना, जो ये कोल के प्लांट वो लगे हैं, जो कोयले से बिजली बनती है, जो फ्लाई ऐश होती है ना, उसका जो धुआं निकलता है, उसको क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए कितना गंदा और घिनौना काम है। उसमें पानी मिला के जो खदानें खाली हुई हैं उसमें वो वापस ये फ्लाई ऐश डाली जा रही है। उससे क्या हो रहा है? पूरी धरती खराब हो रही है, पूरा पानी खराब हो रहा है। ये हैं होशियार लोग, जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं ये होशियार हैं या बेवकूफ़ हैं। ये जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, सिर्फ थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में। तो आप लोग देश के सबसे जिम्मेदार शहरी हो। एक बात ये आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से बात। और कोई भी और इसके खिलाफ बात बोलता है, जो कहता है आप लोग समझदार नहीं हो, आपका जीने का तरीका हम लोगों से बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो झूठ बोलता है। जैसा जीवन आप लोग गुजार रहे हो और जैसा जीवन आप चाहते हो कि गुजारा जाए, वो सबसे अच्छा तरीका है। कोई डेवलपमेंट आपके तरीके से अच्छी नहीं है। ये बात ध्यान में रख के फिर आप आगे के काम सोचो। आप सबसे ज्यादा समझदार लोग। मेरा ऐसा मानना है, अगर खनिज पदार्थों को निकाला भी जाना है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी की, आपकी तो जमीन पे से निकल रहा है ना, आप मालिक हो। कोऑपरेटिव बनने चाहिए। आप लोगों ने कोऑपरेटिव के बारे में सुना होगा ना। यहाँ महाराष्ट्र में शुगर, जो चीनी पैदा होती है ना गन्ने से, सबसे बड़ा व्यापारों में से एक व्यापार है ये भी देश का। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रही है। तो क्या आप खदानों से आप ही तो निकालते हो सारा खनिज पदार्थ? कौन लोग निकाल रहे हैं? आप ही निकाल रहे हो ना, आपकी मेहनत से निकलता है। तो आपके कोऑपरेटिव बना के, आप लोगों को ही मालिक बना के खदानों से खनिज निकाला जाएगा, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार समझदार लोग हो। सबसे होशियारी से कम नुकसान के तरीकों से आप ये काम करोगे। ये भी हमारा एक मैनिफेस्टो का हिस्सा है जो हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हमारी सरकार आप लोग लाओगे तो कोऑपरेटिव के अलावा कोई तरीका नहीं रहेगा। ट्राइबल लोगों के कोऑपरेटिव के अलावा कोई तरीका नहीं रहेगा खनिज पदार्थ निकालने का। ये हम वादा करते हैं। पैसा कानून बनाया गया आप लोगों के संघर्ष से ही। हालांकि जैसा बनना चाहिए था मजबूत कानून, वैसा नहीं बनाया गया, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। तो अगर उस पे, इस कमजोर कानून पे भी अमल किया जाए तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है, देश का भी और प्रदेश का। तो जब ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट लोगों की, जब माइनॉरिटी की और ओबीसी की मिलीजुली सरकार आएगी, आज हमारे मुख्यमंत्री भी ओबीसी हैं, लेकिन वो अपने आप अपनी सरकार नहीं बनाए, अपनी आवाज़ से सरकार नहीं बनाए, किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ से सरकार बनाए। इसीलिए ओबीसी कम्युनिटी के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए आप। ओबीसी की संख्या क्या 27% है प्रदेश में, या उससे ज़्यादा है ना? ज़्यादा, सबको पता है ना आपको। और आरक्षण कितना दे रहे हैं उन्हें, और कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं बड़ी मेहनत करके 27%। ये न्याय है? ये अन्याय कर रहे हैं ओबीसी के मुख्यमंत्री
खुद ओबीसी के समाज के साथ। ये भी समझने की बात है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जितनी जिसकी संख्या भारी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं, उनका दरवाजा खटखटा के, ये बात ध्यान से सुनने की है, उनका दरवाजा खटखटा के उनका हिस्सा उनके दरवाजों पे रख के आएंगे अगर हम लोगों की सरकार बनेगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। सरकार का काम होता है नागरिक के घर पे जाके सुविधाएं दे, ये होती है अच्छी सरकार का काम। एक भी परिवार जहां जहां हम लोगों की सरकारें बनेंगी, ऐसा नहीं होगा जिसे रोना बिलखना पड़े। सरकार की जिम्मेदारी है, नौकरों की जिम्मेदारी है मालिकों के घर पे जाके सेवा प्रदान करना। वरना क्यों बनना है? पैसा ही कमाना है तो जाके कोई बिजनेस करो। ये काम क्यों करना है? राजनीति जिसका नाम आज खराब हो गया, राजनीति में क्यों आना? ये है जो हम लोगों का मिशन है, ये है जो हम लोगों की प्लानिंग है, ये है जो आपके अध्यक्ष जी की, आपकी पार्टी की प्लानिंग है। और इस प्लानिंग को अमल में लाने के लिए हम लोग वकीलों की एक फौज तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों के साथ पुलिस प्रशासन जो ज्यादती करता है, ये बहुत दिन तक कर नहीं पाएगा। हम वकीलों की एक मजबूत टीम आपके लिए खड़ी कर रहे हैं। आप अपने अधिकारों के लिए जहां जहां शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करोगे, पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करे, आप लोगों के ऊपर हमला कराए और फिर अपनी कलम का नाजायज इस्तेमाल करके आप ही लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। हम सिर्फ ना इन झूठे मुकदमे में फंसे हुए नौजवानों को, अपने भाइयों को, बहनों को जेलों से रिहा कराएंगे, बल्कि ये झूठे मुकदमे बनाने वाले सरकारी अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम भी हम वकील लोग करें। संविधान के हिसाब से काम करें, कानून के हिसाब से काम करें। यदि कोई पुलिस अधिकारी, यदि कोई सरकारी अधिकारी संविधान और कानून के जाके बाहर काम करता है तो वो एक आम अपराधी के तरह होता है। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। ये बात हम वकीलों की जिम्मेदारी है। हम आप लोगों के लिए इसका इंतजाम करके आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से। तो अगर आपको पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को एक मिसाल दिखानी है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करें। आप देखेंगे पूरे देश को मजबूती मिलेगी, पूरे देश को एक ऐसी मिसाल मिलेगी जो शायद दूसरी किसी जगह मौजूद नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इतनी दूर दूर से आप चल के आए, इतने खराब मौसम में भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय संविधान, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत